बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। डिफरेंशिएशन हमने सीखी, बेसिक रूल सीखे, उसके बाद हमने चेन रूल सीखा डिफरेंशिएशन का। फिर अब हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की। तो आज हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। क्वेश्चन की तरफ गौर करें। यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, यानी आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इसने बाउंड कर दिया कि इसी को आपने यूज करना है टू फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन टू द एलिप्स। और एलिप्स की जो इक्वेशन है 9x² + 4y = 40 दी गई है, और वो जो टेंजेंट लाइन है किस पॉइंट पे है, 2 और 1 पे। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्यों कहा, कि ये हम पढ़ चुके हैं कि इसमें देखें x और y वेरिएबल दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके dy बाय dx फाइंड करेंगे, ठीक है। और हम उसको इक्वेशन के फार्मूले में यूज करके आंसर अपना फाइंड करेंगे। अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ें समझने वाली हैं वो एक तो ये है कि हमारे पास टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन वो होती है जो किसी भी सर्कुलर शेप को, जैसे ये एलिप्स टाइप है, सर्कल हो, तो इसको एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाती है वो टेंजेंट लाइन होती है। जैसे जहाँ पे मैंने बनाया कि ये जो P पॉइंट है, ये देखिए ये लाइन इस एलिप्स को इस P पॉइंट पे बाहर से एक्सटर्नली टच करके आपको ये क्रॉस नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट P, ये टेंजेंट लाइन का पॉइंट है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात जो आपने फार्मूला में यूज करना है, इसमें देखें एक हमारे पास पॉइंट है, दूसरा हमने इसको डेरिवेट करके स्लोप फाइंड कर लेनी है। बेसिकली जो स्लोप होती है हमारे पास, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्लोप बेसिकली हमारे पास m = dy/d ऑफ x होती है। तो हमें स्लोप भी मिल जाए और पॉइंट भी हमें गिवन है 2 और 1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है हमारे पास इक्वेशन फाइंड करने का। वो क्या होता है? y - y1 = m × x - x1, ठीक है। ये जो y1 और x1 जो है वो हमारे ये पॉइंट्स होंगे, इसको हम x1 का नाम दे देंगे, इसको हम y1 का नाम दे देंगे, ठीक है। और m जो है वो हम स्लोप यानी कि डेरिवेशन हम फाइंड करेंगे। तो इसलिए ये जो गिवन इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम इसकी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से dy/dx फाइंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब इसको प्रॉपर हमने कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आपने इसको प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इस फॉर्मेट से जाना है कि सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। गिवन हमारे पास क्या है? एलिप्स की जो है हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। तो हम लिखते हैं जी इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वो हमारे पास है 9x² + 4y² = 40। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट भी दिया गया है, तो आपने इसको भी मेंशन कर लें। पॉइंट P जो है वो हमें 2 और 1, ठीक है। ये दो चीजें दी गई। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में आपको क्या पूछा जा रहा है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब इस तरह, अब यहाँ पे आपका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये जो है फार्मूला यूज करना है, जिसमें हमें अब स्लोप फाइंड करनी है। पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है,
तो आप कहते हैं जी कि फॉर स्लोप दैट इज, वो हमारे पास क्या होती है, एम से डिनोट करते हैं, और वो बेसिकली क्या होता है, डेरिवेशन होती है dy बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब चूंकि हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशियल यूज करनी है, तो आप ये जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई है, आपने इसको यूज करना है। वी हैव इक्वेशन ऑफ एलिप्स 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 40। तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2x पावर 2, यानी 2 जब पहले आएगा तो 2 इन मल्टीप्लाइड बाय 2 और x आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, प्लस सिमिलरली ये 2 जो है पावर पहले आएगी तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2 आपने y लिखा और एक पावर कम कर दी, तो ये आप फिर दोबारा फिर आपने y की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी ऑफ x। और इसी तरह 40 तो अभी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 92 टाइम 18x प्लस 4 2 8y इंटू dy बाय डी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हमने dy बाय ds की टर्म को एक साइड पे रखना है, और 18x जो आपके पास आ रहा है, इसको आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8y dy बाय डी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 18x। फिर अब 8y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास dy बाय डी ऑफ x जो है इज इक्वल टू माइनस 18x डिवाइडेड बाय 8y। ये बेसिकली हमारे पास स्लोप आ गया, m इज इक्वल टू dy बाय ds। अच्छा, अब हमने ये स्लोप तो फाइंड कर ली, लेकिन हमें स्लोप बेसिकली ये पॉइंट जो गिवन है 2 और 1, तो यहाँ पे हम पॉइंट यानी ये ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू होती है, दूसरी हमारे पास y की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि आप कहते हैं कि स्लोप एट पॉइंट 2 और 1। ठीक है, अभी हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू, अब ये माइनस 18, अब देखिए ये क्या है, x है और ये दूसरी वैल्यू हमारे पास y है, तो x की जगह आपने 2 अप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 8 और y की जगह आपने 1, तो इसको सॉल्यूशन इसका ये होगा 2 1 2 4 टाइम 8। ठीक है, फिर 2 और 2 9 टाइम 18, तो आपके पास m की जो वैल्यू है वो हमारे पास -9/2, m इज इक्वल टू -9/2। तो ये आपके पास जो है स्लोप आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो फार्मूला मैंने मेंशन किया है स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला यूज करके, तो आपने इसकी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि आपने अच्छा, अब आपने लिखना है कि यूजिंग पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसका आपने फार्मूला लिख दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब हमारे पास x1 और y1, x1 हमारे पास क्या है, जो पॉइंट गिवन था 2 है, और y1 जो है वो हमारे पास 1 आ गया, और स्लोप जो है अभी हमने फाइंड की -9/2। ये तमाम वैल्यूज अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो y माइनस y1,
y1 हमारे पास कितना है 1 m की जगह माइनस 9/2 x माइनस x1 हमारे पास कितना है 2। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन में जो 2 आ रहा है ये दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई, इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जिसको मल्टीप्लाई करें पहले आ जाएगा 2y, फिर 2 1 2, यहाँ से -9 इंटू एक्स। ठीक है, तो -9 ऑफ x, फिर माइनस माइनस प्लस 9 2 टाइम 18। अब इसको आपने अरेंज करना है। अब -9x लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा 9x, फिर आपकी ये टर्म आपने लगा देनी है 2y, फिर ये आ गया -2 और ये भी इस साइड पे रिमूव करेंगे तो -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9x प्लस 2y माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का आएगा और ये 20 इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास आंसर आया ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह आप डिफरेंशिएशन का आपने यूज भी समझ लिया कि हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपका इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे कैलकुलस में, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।